नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये वीडियो हमारा खास रहने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग करेंगे पहला लाइव टेस्ट और जिसमें होंगे टॉप 50 क्वेश्चन। ओके, जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन बनता है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मनु। अगला है, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ। अगला, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? ऑप्शन सी, सराय नाहर राय। अगला है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन बी, सातवाहन। अगला, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था? ऑप्शन बी, मेघवर्मन। अगला क्वेश्चन बनता है, किसका कथन है काबुल से लौटने के बाद अकबर एक नए धर्म का संस्थापक एवं प्रधान बन गया? ऑप्शन ए, फादर डेनियल बारतोली का। अगला, एक निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। अब देखिए दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यह है सूची 1, यह है सूची 2। मिलान करना है तो कैसे करेंगे आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों देखिए, ये वाला हो जाएगा हसन निजामी का संबंध हो जाएगा चौथे वाले से, ताजुल मासिर। और ये बी वाला जो है ख्वांदा मीर का जो संबंध हो जाएगा उसका हो जाएगा तीसरे से, हुमायूं नामा। और सी वाला जो है मोहम्मद काजिम, इसका संबंध हो जाएगा पहले वाले से, आलमगीर नामा। और जो डी वाला है भीमसेन का संबंध हो जाएगा दूसरे वाले से, नुस्ख ए दिल खुसा। ओके, नेक्स्ट है, दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए, बलबन। अब देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 ये, सूची 2 ये है। ओके, तो कैसे करेंगे? मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ओके, मतलब ए वाला जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से, नरेंद्र देव। और बी वाला जो है स्वराज पार्टी, इसका जो संबंध हो जाएगा चौथे वाले से, सी आर दास। और सी वाला जो है फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका संबंध हो जाएगा पहले वाले से, सुभाष चंद्र बोस। और डी वाला जो जस्टिस पार्टी का संबंध हो जाएगा दूसरे वाले से, रामास्वामी नायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एम जी रानाडे। अगला है, यह किसका कथन है विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? तो ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, संध्या एस सदानंद, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। अब नीचे कूट द्वारा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा
डी वाला। ओके, ये वाला। तो दादा भाई नौरोजी का संबंध किससे हो जाएगा? तीसरे वाले से। पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया। और बी वाला जो दयानंद सरस्वती का संबंध किससे हो जाएगा? पहले वाले से। ओके, सत्यार्थ प्रकाश। और तीसरा जो है बाल गंगाधर तिलक का संबंध हो जाएगा चौथे वाले से गीता रहस्य। और जो डी वाला है बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका संबंध हो जाएगा दूसरे वाले से आनंद मठ। अगला है हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई है वह है ऑप्शन बी गुजराती। अगला है निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसे गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है, उनमें से किसका संबंध एनी बेसेंट से था? और नीचे कहता है अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, पहला और चौथा, मतलब न्यू इंडिया और चौथा है कॉमनवेल्थ। अगला है बानर सेना और मंजरी सेना संबद्ध है। तो ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है? ऑप्शन सी इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था। अगला है होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? तो ऑप्शन डी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। अगला है द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही। ऑप्शन सी 1921 से 1937 तक। अगला है महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे। ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला है किस कालक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुईं? नीचे कूट द्वारा आपको सही उत्तर का चयन करना है। सी वाला हो जाएगा, मतलब पहले चंपारण, फिर होगा रोलेट सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर चौरी चौरा की घटना। अगला है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया? ऑप्शन बी कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। अगला है उन दो कांग्रेस अध्यक्षों के नाम बताइए जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पद त्यागना पड़ा। और नीचे कहता है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब पहला है चित्तरंजन दास और तीसरा है सुभाष चंद्र बोस। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है नीचे दिए गए कूटों की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखिए जिनकी परिणति भारत के विभाजन के रूप में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कूट द्वारा बताना है, ऑप्शन बी वाला। ओके, ऑप्शन बी। तो बी वाला हो जाएगा, पहला आएगा मुस्लिम लीग का जन्म, पहला आ जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, फिर चौथा वाला मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित किया जाना, और तीसरा है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ऑप्शन डी वीडी सावरकर ने। अगला है भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला किस नदी पर
शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए कावेरी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नगर हैं और सूची 2 में उद्योग हैं और नीचे कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ओके, तो हम लोग मिलान कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अहमदाबाद जो नगर है उसका संबंध हो जाएगा चौथे वाले से, सूती वस्त्र। और बी वाला जो राउरकेला है उसका संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से, लौह इस्पात। और सी वाला जो है कपूरथला, उसका संबंध हो जाएगा रेल कोच। और बरौनी का संबंध हो जाएगा पहले वाले से, तेल शोधन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में खनिज है, सूची 2 में उत्पादन क्षेत्र हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ये मतलब जो तांबा है इसका संबंध हो जाएगा मौसाबानी। और बी वाला जो है लौह अयस्क, इसका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला वाला बादाम पहाड़। और जो सी वाला है मैग्नीज, इसका संबंध हो जाएगा छिंदवाड़ा। और अब्रक का संबंध हो जाएगा तीसरे से हजारी बाग। अगला है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए जिसमें कथन ए है और कारण आर है। कथन ए कहता है कि भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है और कारण कहता है मानसून स्थायी पवन है। और नीचे क्या कहता है, सही उत्तर का चयन नीचे कूट से कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ए सही है परंतु जो आर है वो गलत हो जाएगा। मतलब जो कथन स्टेटमेंट है ए वाला ये सही हो जाएगा और इसका जो रीजन बता रहा है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसमें कथन ए है पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। और कारण जो बता रहा है पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ए तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, ये जो दोनों कथन और कारण है ये ए की सही व्याख्या है। ओके, अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन जिसमें दिया है संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण बता रहा है भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो फिर से वही बताना है। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ए गलत है परंतु जो आर जो कारण दिया है रीजन वो सही हो जाएगा कि भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, ये सही हो जाएगा। अगला, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है? तो ऑप्शन बी 10वीं। अगला है, संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? ऑप्शन डी पूजा की समानता। अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन सी सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। अगला, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन डी उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति चंद्रशेखर, ये गलत है। अगला है, भारत के 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन सी A.M. खुसरो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का मापदंड नहीं है? ऑप्शन ए
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश। अगला, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? ऑप्शन सी, छठी योजना। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध होता है। ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। अगला है, भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? तो ये वाला हो जाएगा, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक योग में सुमेलित नहीं है? मतलब क्या है, गलत वाला बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्जिट पॉलिसी, आयात नियंत्रक। ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। ओके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? तो 48 का भी बताना है आपको। और नीचे देखिए, कूटों के द्वारा हमें सही उत्तर बताना है, ऑप्शन सी वाला। तीसरा और चौथा, तीसरा क्या है, गुलाबी क्रांति मतलब झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि। और चौथा है श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। अगला है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। ऑप्शन ए, RSV विषाणु वायरस। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको धीरे से करवा देता हूँ। ऑप्शन ए वाला, ये मतलब ओटाइसिस, पहले वाला जो ए है, ओटाइटिस का संबंध किससे हो जाएगा? दूसरे वाले से, कान से। और बी वाला जो है एनसेफेलाइटिस, इसका संबंध किससे हो जाएगा? चौथे वाले से, मस्तिष्क। और सी वाला जो है लैरेंजाइटिस, इसका जो संबंध हो जाएगा वो पहले वाले से हो जाएगा, गला। और ऑप्शन डी जो है हेपेटाइटिस, इसका संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से, यकृत। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।